वेलकम फ्रेंड्स, रोमाया टेक्नोलॉजीज़ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे बल्क एडिट आइटम। इसमें हम देखेंगे कि हमारे जो आइटम्स होते हैं, चाहे वो फिनिश्ड गुड है, चाहे वो रॉ मटेरियल है, चाहे सेमी फिनिश्ड है, उससे रिलेटेड यदि किसी पर्टिकुलर आइटम से रिलेटेड कुछ हमें चेंजेस करने हैं, अदर चेंजेस करने हैं, हम किस तरह से करेंगे। इसके पहले आपने देखा था, हमने देखा है आइटम रेट अपडेट, जिसमें हम रेट्स और उसके टैक्सेस ये हम चेंजेस कर, इसमें जो भी चेंजेस होते हैं हम उन्हें करते हैं। आज हम देखेंगे इनके अलावा, इन्हें भी कर सकते हैं, इनके अलावा और जो अदर चेंजेस हैं उन्हें करने के लिए हमें क्या करना होगा। तो एज यूजुअल फ्रेंड्स, हम लोग सबसे पहले ब्राउज़र खोलेंगे। ये मैंने ब्राउज़र खोल लिया। अब ब्राउज़र में हम लोग आपके आपके जो भी आपकी ERP इंस्टॉल हो रखी है, आपकी जो बिलिंग सॉफ्टवेयर बनी है, आपको एक URL मिला होगा। ERP की URL होती है, उस URL को आपको यहाँ डालना है। मैं अपने URL को डाल रहा हूँ। मेरी URL है demoapp.skipthequeue.in। ओके, सो ये मेरी URL खुल गई है। अब मैं आप देखते हो कि जैसे URL खुलेगी आपको लॉगिन आपको मिलेगी, लॉगिन सेल मिलेगी, जिसमें आपको अपने यूज़र ID और पासवर्ड डालना है। इस पर वही यूज़र ID पासवर्ड काम करती है जो आपके पॉस में काम करती है, बिल्कुल सेम यूज़र ID और पासवर्ड होगी। मैं अपना डाल दे रहा हूँ। ये लॉगिन होने के लिए तैयार है, लॉगिन हो गई। हमें बल्क एडिट आइटम, आपने इसके पहले आप जिन लोगों ने आइटम रेट अपडेट नहीं देखा है, आप आइटम रेट अपडेट की वीडियो देख लीजिए। आपको सपोर्ट में आपको वो मिल जाएंगी वीडियो, और मैं लिंक भी छोड़ दूंगा साथ में। इसके बाद इससे क्या होगा कि आपको बल्क एडिट आइटम समझने में ज़्यादा आसानी होगी। बल्क एडिट आइटम के लिए बेसिकली हमें करना क्या है, हमें आइटम पे जाना है, आइटम एंट्री पे जानी है। आप देख सकते हैं यहाँ सारे मेनूज है, आइटम एंट्री पे जानी है और यहाँ जाएंगे, आपको बल्क एडिट आइटम मिलेंगी। ऊपर नीचे हो सकती है मेनू, आपके हिसाब से आप अपने देख लोगे। इस पे हमें क्लिक करना है। इस बल्क एडिट आइटम पे हम क्लिक करते ही हमारे पास देखिए ये पेज आ गई है, अपडेट बल्क आइटम्स। एक्चुअली क्या है कि हमें यहाँ पे इसमें इसके नाम इसने हमने इसलिए दिया है बल्क एडिट आइटम, अपडेट बल्क आइटम। दैट मीन्स किसी एक आइटम के मल्टीपल वैल्यूज आप एक साथ एट ए टाइम चेंज कर सकते हो। सो दैट इज वाई इसका जो नेम है ये बल्क आइटम, अपडेट बल्क आइटम। अब आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास दो मोड है। सेलेक्ट चेंजेस सबसे पहले आप देख सकते हैं, देखिए आप यहाँ पे सेलेक्ट चेंज प्रोसेस, एक लिखी हुई है इंडिविजुअल चेंज और एक लिखी हुई है ग्रुप चेंज ऑल आउटलेट। ध्यान देना दोस्तों, फ्रेंड्स आप ध्यान देना, ऑल आउटलेट चेंजेस लिखी हुई है। दैट मीन्स यदि हम इंडिविजुअल चेंज करते हैं, इसका मतलब यह है कि आपके सिंगल आउटलेट पे चेंजेस होगी। फॉर एग्जांपल हो सकता है कि आपके अभी एक ही आउटलेट हो, लेकिन ये सब भी हो सकता है कि कल के डेट में आपके पास मल्टीपल आउटलेट्स हों, या जिनके पास इस वक्त मल्टीपल आउटलेट्स हैं जो कि कॉन्फ़िगर्ड हैं ये हमारे ERP से। तो उस केस में आपको यदि कुछ ऐसे आइटम की चेंज करनी है जो किसी सिंगल आउटलेट पे या कोई आउट ऑफ 4 आउटलेट उसमें से 2 आउटलेट पे चेंजेस करनी है, बाकी के 2 आउटलेट के जो आइटम्स है उस पर हमें कोई चेंज नहीं करनी है, ठीक है। उस केस में हम लोग इंडिविजुअल चेंजेस पे हम जाएंगे। बेसिकली इस पे हम लोग किस तरह के चेंजेस करते हैं, नॉर्मली हम लोग इस पे रेट से रिलेटेड कंसर्न जो चीज़ें होती हैं वो चेंज करते हैं, या फिर प्रिंटर से कंसर्न जो चीज़ें होती हैं हम चेंजेस करते हैं। या फिर हमें किसी आउटलेट में कोई हमारी आइटम है जिसको हमें डिसेबल करना है, वो हम करते हैं। तो इस तरह के अभी हम देखेंगे कि ये सारे एट्रीब्यूट्स, ये सारे प्रॉपर्टी जो हम लोग चेंजेस करते हैं किस आइटम से कंसर्न है, इसको हम एक एक करके सभी को देखेंगे। इंडिविजुअल चेंज में तो चलिए हम लोग इंडिविजुअल चेंज को भी पहले देखते हैं। उसके बाद हमारे पास है ये ग्रुप चेंजेस, जैसा ये दिख रहा है ऑल आइटम चेंजेस, ऑल आउटलेट चेंजेस। तो इसमें ये बहुत ही क्लियर है कि आप इस पे आप आइटम्स के उस समय वैल्यूज को चेंज करोगे जो कि सारे आउटलेट्स में उसका जो है वो रिफ्लेक्ट करे। फॉर एग्जांपल किसी आइटम नेम, जो कोई एक आइटम है जो आपके मान लीजिए आपके 4 आउटलेट्स हैं और चारों में वो आइटम आपके सेल होती है। अभी उस आउटलेट का नेम को चेंज करना है, उसकी नेम को चेंज करनी है, तो आप क्या करोगे, उसके इसमें ग्रुप चेंज में जाओगे, फिर वो आइटम आएगी, तब आप उस आइटम को सेलेक्ट करोगे।
दूसरी चीज़ ये है कि इंडिविजुअल चेंज में आपको हर एक आइटम आउटलेट वाइज पॉपुलेट होती है। दैट मीन्स यदि आपके 4 आउटलेट है और कोई एक पर्टिकुलर आप आइटम पे काम करो तो आपको चारों आइटम्स आपको, यहाँ डिपेंड करता है कि आप कितने आउटलेट सेलेक्ट किए हो। यहाँ पर यदि आपने चारों आउटलेट सेलेक्ट किया है सर्च कंडीशन में तो आपको वो आइटम्स 4 बार दिखेगी हर एक आउटलेट के लिए। तो चलिए हम लोग अब देरी नहीं करते हुए हम लोग इसको चेक करते हैं इंडिविजुअल चेंज में। फॉर एग्जाम्पल अभी हम कुछ चेंजेस करेंगे। हमने इंडिविजुअल चेंज पे क्लिक कर लिया। इंडिविजुअल चेंज को हम देखते हैं। अभी हमारे पास आ रहे हैं आउटलेट नेम में, हमारे पास बहुत सारे आउटलेट आ रहे हैं। सो मैं क्या करता हूँ, मैं फिलहाल मैं भी एक ही आउटलेट को चेंज करता हूँ। ओके, एक ही चेक करता हूँ मैं। सो मैंने ये चेक कर लिया। अब यहाँ मुझे कंसर्न है कि हमारे पास हमें कौन सी चीज़ को चेंज करनी है। मैं फिनिश प्रोडक्ट को मैं चेंज करना चाहता हूँ, फिनिश प्रोडक्ट को। तो आप देख सकते हैं एक बार ये रिफ्रेश हुआ एक बार पेज। फिनिश प्रोडक्ट को मैंने जैसे ही इस पर क्लिक किया, इसने अपने डिपार्टमेंट को इसने लिस्ट कर दिया जो भी है, और इसके कैटेगरीज यहाँ लिस्ट हो गए हैं। अभी आपको मैंने लास्ट टाइम में अपडेट रेट में मैंने आइटम रेट अपडेट में मैंने बताया था कि डिपार्टमेंट और कैटेगरी की कंसर्न क्या है। बेसिकली जब हम फिनिश प्रोडक्ट की बात करते हैं तो हम सबसे ज़्यादा डिपार्टमेंट्स पे ध्यान देते हैं, क्योंकि वो हमारे पॉस में डिपार्टमेंट वाइज ही हमें दिखते हैं। और कैटेगरी हम लोग बेसिकली रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश, इन पे जब हम वर्कआउट करते हैं तो हम कैटेगरीज पे ध्यान देते हैं, क्योंकि हमें उनके रिपोर्ट्स पे हमें ज़्यादा ध्यान देना होता है। रॉ मटेरियल्स के और फिर सेमी फिनिश के, उनके प्रोडक्शन को स्टॉक की रिपोर्ट्स हो गई है जो भी इस तरह की है, इस पर ध्यान देना होता है। तो हम लोग कैटेगरी वाइज उसे सेलेक्ट करते हैं। सो अभी क्या है कि मान लेते हैं हमारी ये फिनिश प्रोडक्ट है, हमने इसको क्या किया है, मैंने इसे ऑल कर लिया। मैंने सारे डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लिए। यदि हम इसे डिपार्टमेंट में सेलेक्ट नहीं करेंगे और हम अभी डायरेक्ट इसे सर्च कर देंगे तो ये सर्च नहीं करेगा। ये आइटम रेट अपडेट की तरह नहीं है कि वो बाय डिफ़ॉल्ट आपने कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया है तो वो सारे को मान लेगा। इसमें आपको बताना होगा। सो हमने मान लो अभी हमने फॉर द टाइम बिंग हमने ऑल कर लिया इसको। और कैटेगरी हमने, अभी यदि आप कैटेगरी या नहीं भी सर्च करोगे तो वो डिपार्टमेंट वाइज वो सारे लिस्ट कर देगा। उस वक्त वो कैटेगरी को इग्नोर करेगा, बट आपके डेटा सारे यहाँ जाएंगे। ठीक है, सो हम यहाँ सर्च कर सकते हैं। हमने यहाँ सर्च कर दिया, सर्च पे क्लिक किया। अभी हमने ऑल रिकॉर्ड्स किए थे तो हमारे पास सारे रिकॉर्ड्स आ गए। ठीक है, सो अभी मान लो कि हमें कोई सिंगल रिकॉर्ड पे वर्कआउट करना था। ये हमारे अभी आप यहाँ देख सकते हो। सबसे पहले हम इस ग्रिड फॉर्मेट को देख लेते हैं, जहाँ नीचे में हमारी पूरी ग्रिड में जो हमारी डेटा आ रखी हैं इस पे एडिट करने के लिए। सबसे पहला है सीरियल नंबर। ग्रिड को हम समझ लेते हैं सीरियल नंबर, जिसमें हमारा सीरियल नंबर काउंटिंग पे रहेगा। ठीक है, और इसके भी पहले, ग्रिड से भी पहले हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास टोटल 81 नंबर्स आप टोटल रिकॉर्ड, इसके पहले भी हमने देखा रखा आइटम रेट अपडेट पे इसी तरह से बिल्कुल आती थी। और यहाँ सर्च करने के लिए कंडीशन हो रखा है। सो आइटम फाउंड में 81 यहाँ पे आ रही है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास टोटल जो अभी लिस्ट हो रखी है 81 आइटम्स की लिस्टिंग हो रखी है। और इसके बगल में एक एक्सेल फाइल आप देख सकते हो आइकन बनी हुई है। इस एक्सेल फाइल पे आप क्लिक करेंगे तो ये जो आइटम्स पॉपुलेट हुई है ये हमारी डाउनलोड हो जाएगी। आप देख सकते हैं हमने इस पर क्लिक किया है और ये हमारी यहाँ डाउनलोड हो गई। सो हमें यदि एक्सेल में ये फाइल चाहिए तो हम इसे देख सकते हैं, हम इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं और इसको अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। यस पूछेगा, यस कर दिया, देखिए सारे डाटा आ गए। हमें इसका जो भी हमें इसको कंसर्न में वर्क करना है हम कर सकते हैं। चलिए मैं इसे क्लोज करता हूँ। फॉर द टाइम बिंग मैंने इसे क्लोज किया और हम वापस अपने सर्च रिजल्ट पे आ गए हैं। सबसे पहले आइटम कोड आता है। आपको मैंने पहले ही बताया था आइटम कोड क्या होता है। एक न्यूमेरिक आइडेंटिफिकेशन है हर एक आइटम का, जो कि इंटरनली हमारे ईआरपी में यूज़ होता है। प्लस हम लोग को भी रेफरेंस लेने के लिए कभी कभी हम लोग इसको डायरेक्ट यूज़ करते हैं, जिससे हम लोग इजीली किसी आइटम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कंपनी नेम में ये आपका आउटलेट नेम आ रहा है। जिस आउटलेट पे अभी आपने सेलेक्ट किया था उस आउटलेट नेम पे दिखा रहा है, उस आउटलेट नेम के बारे में बात कर रहा है। यानी ये आइटम इस वक्त ये इस आउटलेट के बारे में बात कर रहा है जहाँ पे आप चेंजेस कर रहे हो। दैट मीन्स जो भी ये चेंजेस आप करोगे वैल्यूज को वो यहाँ रिफ्लेक्ट करेगा। आप ध्यान दोगे कि शुरू में जो कुछ वैल्यूज हैं ये वैल्यूज जो हैं फिक्स है, यहाँ पे प्रिंटेड है। जबकि उसके बाद के, जैसे कि मान लो कि आइटम फिर नेम आ जाता है दाल तड़का आ गया, आइटम टाइप आ गया फिनिश प्रोडक्ट आ गया, यूनिट आ गया नंबर्स आ गया, डिपार्टमेंट आ गया इंडियन मेंस आ गया, कैटेगरी फूड, HSN कैटेगरी रेस्टोरेंट्स। अभी लेकिन इसके बाद आप देख रहे हो काउंटर, इसके बाद नंबर आ रहा है काउंटर। अब आप देखो यहाँ पे एक सेलेक्ट बॉक्स है, यानी कि आप यहाँ से ऑप्शन चलो, यानी आप यहाँ चेंज कर रहे हो। सो आप यहाँ देख सकते हो कि आप यहाँ पे अभी कैपेबल हो चेंजेस करने के लिए। यानी कि इस पर्टिकुलर दाल तड़का जो ये आइटम है, जो कि फ्लाइंग केक शिवाजी मार्गी आउटलेट के अंदर में जो ये अभी पॉइंट कर रहा है, ये आइटम जो आउटलेट आइटम पे पॉइंट कर रहा है, इसकी वैल्यू को हम इसकी काउंटर वैल्यू को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये चेंजेबल है, ये पार्ट हमारा चेंजेबल है। अब आप देख सकते हो यहाँ काउंटर से स्टार्ट हुए सारे ये चेंजेबल है। ये सारे आप चेंज कर सकते हो। क्या क्या चेंज कर सकते हो आप?
काउंटर चेंज कर सकते हो, टीए रेट दैट इज टेक अवे रेट, यहाँ से भी हम रेट अपडेट कर सकते हैं। बेसिकली हम यहाँ से रेट अपडेट नहीं करते हैं, हम आइटम रेट अपडेट से ही करते हैं, बट हम यहाँ से भी करते हैं, उस समय करते हैं जब हमें 1 या 2 आइटम की करनी होती है। अब हमें यदि एक साथ 100 आइटम की करनी है तो यहाँ से आपको काफ़ी लेट होगा काम करने में। आपको ईजी टू कन्वीनियंस आपको ये होगा कि आपको ईजी टू यूज़ यही रहेगा, आप आइटम रेट अपडेट से एक्सेल फाइल डाउनलोड कर लीजिए, उसमें चेंजेस कीजिए और उसको एट ए टाइम आप उसको अपलोड कर दीजिए। लेकिन हम लोग यहाँ देखते हैं कैसे ये काम हो रहा है। चलिए हम इसको देखते हैं। हमने इसको 3 इसकी जगह पे 400 कर दिया रेट को, जिसे हम चेंज कर सकते हैं। जहाँ पे सेलेक्ट का होगा वहाँ पे आपको सेलेक्ट बॉक्स में यूज करना है। जहाँ पे आपको टेक्स्ट बॉक्स मिल जाएंगी वहाँ पे आपको कीवर्ड यूज करके डालनी है, प्रिंट करनी है। एसडी रेट ये हो गया, जो ये डाइनिंग रेट भी हमने कर दिया, 450 कर दिया हमने, डाइनिंग रेट कर दिया। टीए टैक्स, अब देखो यहाँ से आप टैक्स भी चेंज कर सकते हो। हमारा जो है मान लो ये 6% है, 12% पे चला गया, 6 + 6 12 होती है, ये हमने सबको 666 कर दिया। सो हम यहाँ से भी कर सकते हैं, आप ध्यान देते हो, हम लोग यहाँ से भी इस चीज को कर सकते हैं। अब ये मैंने ये कर दिया। IGST टैक्स, इसको भी हमने क्या कर दिया, 12% कर दिया। आप देखो फिर HH रेट हो गया यहाँ पे, और उसके बाद आपको यहाँ पे आ रही है डिस्काउंट। सो डिस्काउंट यस नो, इस आइटम पे ये डिस्काउंट एप्लीकेबल है या नहीं है, मुझे नहीं करना है, मैं नो कर दूंगा। टैक्स एक्सक्लूसिव फॉर्मेट में रहेगा, इंक्लूसिव टैक्स इस रेट के ऊपर में, ये जो रेट है आपका इसके ऊपर में टैक्स लग के अलग से लगेगी या इसी में इंक्लूड होगी। जो भी आपकी GST आपने लगा रखी है 12% लगा रखी है, क्या इसके अंदर में इंटरनली कैलकुलेट हो जाएगी? इंक्लूड कर दिया, इंक्लूड हो जाएगी, एक्सक्लूड करेंगे ऊपर से कैलकुलेट होगी, बिलिंग के टाइम पे इसको ऊपर से देना पड़ेगा। ऑर्डर टाइप आपकी इसकी डेली है, वीकली है, मंथली है, तो हम डेली ही नॉर्मली रखते हैं सभी। तो इन्वेंट्री क्योंकि फिनिश्ड गुड है, नन कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, डेली वीकली कुछ भी करो, फिनिश्ड गुड की एंट्री होती नहीं, इन्वेंट्री होती नहीं है, सो हम इसको नन रखते हैं। हमारे फिनिश्ड गुड की इन्वेंट्री क्यों नहीं होती? क्योंकि आपको पता है फिनिश्ड गुड हमारे जितने भी होते हैं वो पोर्शंस होते हैं, डिशेस होते हैं। सो ऑन डिमांड जैसे जैसे वो यूज़ होता है, जैसे जैसे वो डिमांड होता है, जैसे उसकी ऑर्डरिंग होती है, वैसे ही वो प्रिपेयर होता है और वो कंज्यूम भी हो जाता है। दैट में सिंपल सी बात है कि इसमें कोई फिनिश्ड प्रोडक्ट का कोई हमारा स्टॉक मेंटेन नहीं हो रहा है, इसीलिए हम लोग इसकी इन्वेंट्री नहीं करते हैं। सो हमने इनकी इन्वेंट्री को हमने नन कर दिया है। प्रोडक्शन कैप, ये प्रोडक्शन के लिए है आपका, जब आपके पास किचन बेस बना हुआ है उसके इसके लिए है, सेंट्रल किचन है। सो अभी आप इसको नन कर दो फिलहाल के लिए। एक्टिव इनएक्टिव आपने लास्ट टाइम में हमने बताया था आपको आइटम रेट अपडेट में, इससे क्या है कि ये हमारा पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो हमारा एक्टिव है अभी इस वक्त, इसे हम चाहें तो डिसेबल कर सकते हैं। यदि हम इसे डिसेबल कर देंगे तो ये हमारे अदर रिपोर्ट से हमारे हट जाएंगे, ये हमारे अदर जगह पे जैसे आप PO कर रही है, कुछ भी कर रहे हैं, आइटम रेट अपडेट पे आप पहुँचाओ तो वहाँ पे इग्नोर हो जाएंगे, वो नहीं दिखेंगे। वहाँ से जब आप एक्टिव सेलेक्ट करोगे तो वो नहीं दिखेंगे। ये आपके पॉस में भी ये दिखना बंद हो जाएगा आइटम। नॉर्मली ये इसलिए करते हैं कि आप मान लो कोई आपके आइटम चल रही है, आपको उसको किसी कारण से डिसेबल करना है। क्यों डिसेबल करना है? क्योंकि अभी आपका वो जो है बंद हो गया, उसकी उस आइटम की डिमांड खत्म हो गई, आपने उसको बनाना छोड़ दिया, आप उसको रख दिया। या फिर कोई सीजनल आइटम है, 2 महीने के लिए चलती है, फिर उसको 10 महीने के लिए बंद करना होता है, उस केस में हम लोग यहाँ पे इनएक्टिव एक्टिव स्टेट हमने बना रखा है। हम किसी भी आइटम को डिलीट नहीं कर सकते हैं, आप इसको बढ़िया से आप समझ लीजिए। हम आइटम को डिलीट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो आइटम कहीं ना कहीं हो सकता है आपके ट्रांजेक्शन में यूज़ हुई होंगी, उनके रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होते हैं, उनके रिपोर्ट्स में उनका डेटा आना चाहिए। कल के डेट में आप पीछे का रिपोर्ट दिखोगे तो इसलिए वो डिसेबल होते हैं। एक बार डिसेबल जो कर देते हैं उसको फिर क्या है वो दिखता नहीं है। बट हम लोग फिर चाहें तो आप ये मत सोचिए कि ये यहाँ पे भी नहीं दिखेगा, ये यहाँ दिखेगा, आप यहाँ से उसको फिर से इनेबल कर सकते हैं। सो हमने इसको फिलहाल हमने एक्टिव ही रखा है। सो ये चेंजेस कर दिए तो आप देख सकते हैं कि ये पर्टिकुलर सिंगल आउटलेट पे ये चेंजेस हो रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग इंडिविजुअल चेंज करते हैं। अब हमें यदि इसे अपडेट करना है तो कुछ नहीं, आप देख सकते हो ऊपर में ये अपडेट बटन है, इस पर हम सेलेक्ट कर देंगे, इस पर क्लिक कर देंगे और ये प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। आप देख रहे हो यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है, ये मूव कर रहा है पेज, रिक्वेस्ट हमारी जा रही है और ये जैसे जैसे ये अपडेट होगी हमें मैसेज होगा, हमें मैसेज मिलेंगे और फिर हम उसको दोबारा चेक करेंगे। ये हो गया डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली। आप देख सकते हैं हमारी डेटा अपडेट हो चुकी है। हम इसको ओके कर देते हैं। हम दोबारा से इसको सर्च करके देखते हैं कि हमारा दाल तड़का, आप देख सकते हो नई वैल्यू तो ये यहाँ पे आ रही है, लेकिन हम सर्च करके आपको दिखाते हैं ताकि, या फिर सेम चीज़ को हम आइटम रेट अपडेट से चेक करते हैं आपको, ताकि आपको ये लगे कि हाँ दूसरे इंटरफेस में हमने इसको हमारी ये डेटा सही दिख रही है कि नहीं। हमें टीए रेट को हमने 400 कर दिया था, हमने इसे ओपन न्यू टैप कर लिया आइटम रेट अपडेट को। आइटम रेट अपडेट यहाँ आ चुकी है।
हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे हमारे जो भी आउटलेट थी जिस पे हमने वर्क किया, फिनिश्ड गुड टाइप सेलेक्ट कर लिया। यहाँ हमने छोड़ दिया रिमाइंड दिस, हमने यहाँ छोड़ दिया और एक्टिव आइटम्स कर दिया हमने। ओके, सर्च करते हैं हमारे डेटा, यहाँ से आप समझ रहे हो अब ये एक्टिव आइटम्स की क्या मतलब है इसका। वहाँ से हमने उसको एक्टिव हो रखी है तो वही सारी आएंगी, जो इनएक्टिव है वो नहीं आएंगी। अब हम यहाँ पे डाल दो को पहले ही आ गया, ये दाल का आउटलेट बेस पे है हमारा, यानी कि आ रहा है ये पहले, आप देख सकते हो। अब यहाँ एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे आपको हम ध्यान दो, यहाँ पे टेक अवे रेट 357, ये दैट मीन्स ये 400 प्लस जीएसटी कितना 12%। तो आप देख सकते हो, आपको मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ ये हमारा कितना होता है। 357.14, मैं इसे परसेंटेज में कर रहा हूँ तो 1.12 देख सकते हैं आप, 399.99 जो कि राउंड ऑफ होके 400 बन गया। यानी कि हमारे जो 400 टैक्स हमारे जो टोटल बन रहे थे, क्यों, क्योंकि इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस थी। आप ध्यान देंगे यहाँ पे हमने यहाँ पे इंक्लूसिव कर दिया था, यानी कि टैक्स इंटरनली कैलकुलेट हो गई और आइटम रेट अपडेट पे आपको जो है आउट ऑफ द टैक्स जो एग्जैक्ट रेट है वो दिखती है। तो हमें यहाँ राइट हमारे पास दिख गया रेट, एकदम बिल्कुल सही रेट दिखे। यही रेट यदि हमारी 400 हो जाए, यदि मेरी टैक्सेस यदि इंक्लूसिव की जगह एक्सक्लूसिव हम कर देते हैं तो यहाँ पे ये पूरी रेट हमें दिखेगी, क्योंकि टैक्स तो अलग से लगनी है, उसमें से माइनस होनी नहीं, तो एक्चुअल वैल्यू इसकी क्या है वही रह जाएगी। चलिए हम लोग इसे भी करके देखते हैं, दोबारा से हम देखते हैं ताकि आप और श्योर हो जाओ चीज़ों को बारे में। हम क्या करते हैं, कुछ नहीं, हमें इंक्लूसिव से हमने उसको एक्सक्लूसिव कर दिया और कुछ नहीं किया हमने। और अभी हमने सेम चीज़ को हमने अपडेट कर दिया। प्लीज़ सेलेक्ट एटलीस्ट, देखो अभी हमने क्योंकि इसे रिफ्रेश नहीं किया, हमने उसी रिजल्ट पर डायरेक्ट कर लिया, ये इसलिए हमें आउटलेट सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। सो हम दोबारा से इसको सर्च करेंगे, सर्च करके हम दोबारा से हम इसको यूज़ करेंगे। हमने यहाँ डाल दिया, फिनिश गुड ले लिया। अब हम क्या करेंगे, हम लोग इसे सर्च करेंगे, सर्च करते हैं, सॉरी मैं ही भूल रहा हूँ, डिपार्टमेंट्स मुझे फिर से सेलेक्ट करने होंगे। डिपार्टमेंट मैंने ऑल कर दिया। सो सर्च, ये हमारी सर्च हो रही है। यहाँ पे आपको जो भी दिखते, क्योंकि यहाँ टैक्सेस की भी चेंजेस वाली बात होती है, इसलिए हमारे यहाँ पे फुल रेट दिखती है ना। इस बात को ध्यान रखना है, क्यों यहाँ फुल रेट दिखती है, आपका बात समझ में आ रही है। सो हमने यहाँ पे ये हमारी है, अब हमने इसको एक्सक्लूसिव कर दिया, ठीक है। अब हम इसको अपडेट करते हैं। सो दोस्तों अब आप इसको समझ रहे हैं कि हमने इसको एक्सक्लूसिव कर दिया, मतलब टैक्स ऊपर से लगेंगी, जो भी 12% की टैक्स ऊपर से, यानी एक्चुअल रेट इसकी 400 ही रहेगी आइटम की रेट, यानी कि यहाँ पर हमारी जो 357.14 दिख रही है। ओके, सो ये हमारी क्या होनी चाहिए, अभी हमें पास ये 400 दिखनी चाहिए, टैक्सेस ऊपर से हैं, यानी एक्चुअल रेट इसकी 400। हम दोबारा सर्च करेंगे, सेम हमारी पैरामीटर पड़ी हुई है यहाँ पे, हम बस सर्च पे क्लिक करेंगे दोबारा से और देखेंगे कि सर्च करने से हमें क्या मिलता है। देखिए दाल तड़का 400। सो अब आपको समझ में आ गया होगा हम कैसे आइटम रेट अपडेट से इंडिविजुअल चेंजेस हम लोग करते हैं। सो ये बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है। चलिए दोस्तों अब हम इसको देखते हैं, यहाँ पे ये भी हमारा हो चुका था, हमने ओके कर दिया इसको। अभी हमारा ये तो हो गया इंडिविजुअल चेंज, आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। ओके, यहाँ पे एक और बात बता दूं, ये काउंटर क्या होता है। काउंटर आपको अपने आइटम रेट, आप आइटम एंट्री की आप वीडियो देखना, उसमें मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन किया है। काउंटर जो है आपका, ये आपके प्रिंटर से रिलेटेड कंसर्न में है, यानी यदि ये फिनिश्ड गुड में सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है इसको। आपकी जब ऑर्डर पंचिंग होती है तो वो पर्टिकुलर ऑर्डर में हो सकते हैं मल्टीपल आइटम्स होंगे, तो हर एक आइटम हो सकता है कोई किचन डिपार्टमेंट को आपका कंसर्न होगा, और उस किचन डिपार्टमेंट में एक आपकी प्रिंटर भी होगी, प्रिंट होगी। तो हमने क्या किया है कि हर प्रिंटर का एक नाम दिया गया है, उसका नाम काउंटर दिया गया है। अब जब भी ऑर्डर प्लेस होगा तो कौन सी आइटम किस प्रिंटर में जानी चाहिए, प्रिंट होनी चाहिए, किस किचन के प्रिंटर में प्रिंट आउट निकलनी चाहिए, उसके बेस पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ऑर्डर करते हैं। तो मान लो कि हमारी ये दाल तड़का जो है ये हमारी हमने सेलेक्ट कर लिया, हमने इसको इंडियन में डाल दिया, यानी अब इंडियन किचन में ये निकलेगा। यदि मुझे चेंज करना है, एक फूड नाम का हमने किचन बना रखा है, तो ये फूड किचन में यहाँ पे जब भी ऑर्डर प्लेस होगी तो वो फूड में जाएगी। चलो मैंने फिर से इसको इंडियन कर दिया, यानी इंडियन नाम का कोई किचन होगा, हमने बना रखा है किचन जहाँ पे हमारे जहाँ पे हो रखी है। अभी मैं इसको फिर से सेलेक्ट कर लूँ, आउटलेट, सॉरी मैंने इसे करना था, ये हमारा फिनिश्ड है, हमें सर्च करना होता है। सो ऑल डिपार्टमेंट्स, मैंने सर्च नहीं किया, मैं डायरेक्ट वर्कआउट कर रहा था, जिसकी वजह से इसने मुझे अलर्ट मैसेज दे दिया। आप देख सकते हैं, आप भी ऐसी गलती नहीं करना, नहीं तो आपको भी अलर्ट मैसेज आएंगे, वरना कोई बात नहीं, आप उसको सुधार सकते हो, आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं। सो यहाँ पे आ गए, मैंने इसको फूड से
मैंने अब इसको फूड से मैंने इसको इंडियन कर दिया। अब मैं इसे अपडेट करूँगा, सर्च करूँगा, सॉरी मुझे इसे अपडेट करना था। ओहो, फिर से ये रिसेट हो गई, कोई बात नहीं, मैं इसे दोबारा से कर लेता हूँ। ये हो गई। अब मैंने इसको चेंज कर लिया, मैं इसे अपडेट कर दूंगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे हमारी कैटेगरी काउंटर यहाँ नहीं दिख रही है, मैं आपको यहाँ से नहीं दिखा पाऊंगा। हम इतने यहीं से श्योर हो जाएंगे हमारी डेटा सक्सेसफुली अपडेट हो चुकी है। सो दोबारा सर्च करके हम कंफर्म करते हैं, एक बार फिर से सर्च कर लेते हैं और कंफर्म हो जाते हैं लाइक दिस। हमने ये सर्च कर लिया, हमने डिपार्टमेंट से सेलेक्ट कर लिए हैं, हमने सर्च कर लिया। अब देखो अब आ गया ना, ये दाल तड़का इंडियन में आ रहा है, इसके पहले ये तंदूर में था, ये भी है ना। सो इस तरह से आप देख सकते हैं हमारे पास ये डेटा किस तरह से हम लोगों ने इंडिविजुअल चेंज किया। वन मोर थिंग, यदि मान लीजिए आपको कोई एक प्रोडक्ट को देखना है, इतनी लिस्टिंग नहीं करनी, उस पर चेंज नहीं करनी है, इतना आपको कंफ्यूज नहीं होना। या फिर हो सकता है ये दाल तड़का तो हमने पहले ले लिया, बीच में कोई था बटर चिकन था, मुझे बटर चिकन पे वर्कआउट करना था, अब इतना मुझे खोजने का भी इच्छा नहीं है। सो कुछ नहीं करना है, आप वैसे भी कर सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना, आपको जस्ट पहले अपने आउटलेट नेम सेलेक्ट करनी है, ओके। फिर आपको आइटम का प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है, फिनिश्ड गुड, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आइटम नेम लिखी हुई है, यहाँ पे आपको टाइप करना है जो भी आपका उससे कंसर्न वर्ड होगा। तो बटर BUTTER, जैसे आप टाइप करोगे कुछ देर में आपको ये अल्फ़ाबेटिकली आपको ये सारे बटर से कंसर्न जो आइटम्स है वो दिखाएंगे। आप उसको कीबोर्ड से आप देख लो, बटर चिकन पे आ गए, एंटर दबा दो, ठीक है। और इसके बाद और कुछ नहीं करना। अब जब हमने इसको सेलेक्ट कर लिया आइटम को, यहाँ से लिस्ट आ गई और सेलेक्ट कर लिया, अब कुछ नहीं करना, डिपार्टमेंट सेलेक्ट नहीं करना, कैटेगरी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ सर्च पे क्लिक करना है हमें। क्योंकि जब आप यह आइटम को ले लेते हो वो खुद ही उसके डिपार्टमेंट को वो सर्च कर लेता है। देखो अब आप सिंगल आइटम, सिर्फ उसी आउटलेट के लिए सिंगल आइटम आ चुकी है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अभी मान लो ये तो एक हो गया, कंसर्न हो गया, मैंने आपको एक आउटलेट का दिखाया। अब आप इसमें जो भी चेंजेस करोगे अपडेट कर सकते हो। मान लो मुझे इसमें अब मल्टीपल आउटलेट्स पे करनी है, ठीक है, मैं इसमें ऑल कर देता हूँ, ठीक है। अब मैंने फिनिश प्रोडक्ट कर लिया, सेम से मैंने दोबारा से बटर चिकन डाल दिया, मैंने सर्च कर लिया। अब देखते हैं कितने जगह पे बटर चिकन है। फिलहाल ये आइटम एक ही आउटलेट पे है इसलिए नहीं आ रहा, यदि ये मल्टीपल आउटलेट पे होती तब मल्टीपल आउटलेट में हम आपको दिखा सकते थे। तो ठीक है, इस यहाँ तक मैं भी आपको दिखा रहा हूँ, आप उसको मल्टीपल आउटलेट से वापस होंगे तो आप वो भी देख सकते हैं। अब हम ग्रुप चेंज पे आते हैं। सो ग्रुप चेंज क्या, मैंने आपको पहले ही बताया, ऐसे वैल्यूज़ जिसको हम सिंगल इंडिविजुअल के नहीं कर सकते। बेसिकली ग्रुप चेंज में आप देखो, इंडिविजुअल चेंज में जैसे हमने जब किया था, मैं दोबारा से दिखाता हूँ, इंडिविजुअल चेंज में हमने जब किया था वो वैल्यूज़, उस तरह के वैल्यूज़ जो यहाँ पे फिक्स थे, आप ध्यान दोगे ये फिक्स थे। जैसे कंपनी नेम हो गया, कंपनी नेम नहीं कर सकते, आइटम नेम हो गया, आइटम टाइप हो गया, यूनिट हो गया, डिपार्टमेंट हो गया, ये फिक्स्ड है। सो यहाँ पे हम ये क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअल से नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये सभी पे इम्पैक्ट डालेंगे, इसलिए हम इसे ग्रुप चेंज में जाएंगे। इनमें से कुछ भी हमें चेंज करना है, हम ग्रुप चेंज में जाएंगे। जैसे हम ग्रुप चेंज में जाएंगे हमारे ऑप्शन सब थोड़े से चेंज हो जाएंगे। अब आइटम टाइप आ जाएगा, अब आउटलेट खत्म हो गया, आउटलेट की ऑप्शन चली गई है। मान लो हमने फिनिश प्रोडक्ट कर दिया आउटलेट टाइप, मैंने आइटम टाइप में जब फिनिश प्रोडक्ट कर लिया, अभी क्या है, अभी हमारा जो है हम चाहे तो सारा ऑल करके, अब यहाँ पे हमारा डिपार्टमेंट में कंसर्न नहीं है, आप ध्यान देना। सर्च करेंगे तो कैटेगरी पे, सॉरी हमने फिनिश प्रोडक्ट लिया है, डिपार्टमेंट पे आ रही है। यदि हम रॉ मटेरियल लेंगे और यहाँ सर्च करेंगे तो हमें कैटेगरी, दैट मीन्स ये डिफ़ॉल्ट भी है या नहीं लेता है, हमें सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। तो चलो हम फिर से उसी प्रोडक्ट पे काम करते हैं जिस प्रोडक्ट पे हमने किया था। हमने फिनिश प्रोडक्ट यहाँ डाल दिया। अभी हम क्या करते हैं, हम डिपार्टमेंट में पहले ऑल ले लेते हैं, मैं सिंगल दिखाऊंगा और मल्टीपल में भी दिखाता हूँ एक साथ। सर्च कर लिया हमने इसको सर्च कर लिया। सो देखो अभी ये दाल तड़का, अब देखो ये फॉर्मेट भी अलग आ गई, ये बिल्कुल अलग आ गई। आइटम कोड हम कभी चेंज नहीं कर सकते, वो फिक्स होता है। सीरियल नंबर ये अपने तरफ से इन्होंने डाल रखा है सिस्टम ने। दाल तड़का नाम आ गया ना, दाल तड़का, ठीक है। अब हमने दाल तड़का को DAAL दाल तड़का कर दिया हमने।
दाल तड़का फॉर एग्जांपल कर सकते हैं यहाँ से चेंज। फिनिश्ड प्रोडक्ट है, कुछ और डालना हमको सेमी फिनिश करना, हम सेमी फिनिश कर सकते हैं। रॉ मटेरियल करना रॉ, जो भी चेंज करना है कर सकते हैं। नंबर्स को हम लोग नंबर्स नहीं करेंगे, मान लो हमने इसको पोर्शन कर दिया, पी प्रेस करने से आ जाएगा पोर्शन, पोर्शन पोर्शन, हमने इसको पोर्शन बना दिया। अब इंडियन मेंस के जगह पे हमने इसको कुछ और कर दिया, हमने फूड आइटम पे ढकेल दिया इसको। देखो अब डिपार्टमेंट चेंज हो गई है। कैटेगरी भी हमने कैटेगरी में हमने इसको कुछ और कर दिया, हमने इसको कर दिया फॉर एग्जांपल, यहाँ वैसा कुछ कंसर्न दिख नहीं रहा है, मैं फूड ही रखता हूँ फिलहाल के लिए। एचिशन चलो ठीक है, वेजिटेबल कर दिया या कुछ भी कर दिया, हमने इसको चेंज कर सकते हैं यहाँ से। आप देख सकते हो ये सारे वैल्यूज जो उसमें फिक्स थे ये सारे हो गए। अब कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ अपडेट एज इट इज़ हमें अपडेट करना है। इसके बगल में एक्सेल फाइल है, एक्सेल हम वैसे ही सेम सेम डाउनलोड कर सकते हैं सारी इन्फॉर्मेशन को जो हमारे सर्च में पड़ी हुई है। मैंने अभी फ़िलहाल के लिए अपडेट कर दिया, अपडेट कर दिया। तो अब हम देखते हैं कि ये जो टाइप हैं ये हमारी होती हैं कि नहीं। आइटम रेट, यहाँ आइटम सक्सेसफुली आप देख सकते हो, ठीक है ओके। आइटम रेट अपडेट में आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट आ रही है। हम फिर से सर्च करेंगे और दाल तड़का का देखेंगे डिपार्टमेंट चेंज हुआ है कि नहीं। हमारी सर्चिंग क्राइटेरिया आप देख सकते हो पहले से सब कुछ डली हुई है। इसी के बेस पे दोबारा हम सर्च करते हैं और देखते हैं चेंजेस हुए हैं कि नहीं। देखो दाल तड़का, और आप देखो अभी क्या था, इंडियन फूड्स था, इसी तरह से इंडियन फूड में था, फूड में आ गया ये कैटेगरी फूड, आप देख सकते हो। सो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पोर्शन हो चुकी है, पहले नंबर थी, अब पोर्शन हो चुकी है, दाल का नाम चेंज हो। सो ये सारी चीज़ें हमारी क्या होती है, ग्रुप चेंजेस में होती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रुप चेंजेस में। इसी तरह से जिस तरह से हमने इस तरह से हमने इसके पहले किया था, सिंगल आइटम पे भी किया था, हम सिंगल आइटम पे भी कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, पेज को मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, ग्रुप चेंज पे मैं क्लिक करता हूँ, सेलेक्ट फिनिश प्रोडक्ट करता हूँ। मैं यहाँ पे टाइप करूँगा दी ए डाल, देखिए डी ए आ गया, ये वाला इस पर इंटर मारना है। अब मुझे कुछ भी सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, बस सर्च करना है मुझे। हमारी ये प्रोडक्ट सिंगल प्रोडक्ट आ गई है, हमने इसको फिर से चेंज कर दिया, हमने इसको इंडियन कर दिया, जैसा था एज इट इज हमने इसको चेंज कर दिया। इंडियन इंडियन, ओह स्क्रॉल करनी होगी मुझे, नीचे चली गई थी। इंडियन मेंस कर दिया हमने, पोर्शन को हमने नंबर्स कर दिया, ठीक है। इसको पीसेस कर दिया हमने, या प्लेट कर दिया, या प्लेट कर दिया हमने, प्लेट हमारे प्लेट हो गई है। सो ये हमारी वापस हमने इसको दाल कर दिया, दाल तड़का। 620 आइटम कोड, आप आइटम कोड से भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आइटम कोड आपको याद है तो आप डायरेक्ट आइटम कोड देंगे, आपको नाम याद नहीं आइटम कोड याद है, आप आइटम कोड से भी आप इसको सर्च कर सकते हैं। सो इसको अपडेट कर दिया हमने, अपडेट सक्सेसफुली ये लिख रहा है, आप देख सकते हैं। ओके कर दिया हमने, रेट पे आए, दोबारा से सर्च करेंगे। हर बार हमें यहाँ सर्च करना होता है क्योंकि हमारे पुराने डेटा है ना, पीछे नीचे में पुराने डेटा है, तभी हमें नई डेटा पे देखनी है। देखो दाल तड़का आ गया, डी ए चेंज हो गई है, पी एल टी हो गई। सो इस तरह से आप देख सकते हैं हमने कितने अच्छे से, कितने आराम से इसी से किसी भी चीज़ों को हमें चेंज करना है हम चेंज कर सकते हैं। आप भी दोस्तों, आप भी देखें अपने ERP में जो भी आपके आइटम से कंसर्न होगी, कुछ भी आपको चेंज करना होगा आप उनको चेंज कर सकते हैं। आप उनको खुद ही इस वीडियो को देख के आप चेंज कर सकते हैं। ओके, so thank you friends, thank you for watching this video, thank you all.